दोस्तों, बिहार के मुद्दे पर अकेली बीजेपी नहीं फंसी है। बीजेपी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाने वाला चुनाव आयोग भी फंस गया। चुनाव आयुक्तों की खुद की साख फंसी हुई है। और जब बात बीजेपी की हो तो कैसे अपने आका को निराश कर सकती है इस देश की मीडिया। इसीलिए जब अदालत में चल रही थी सुनवाई एसआईआर को लेकर कि इसे रद्द किया जाए, रोका जाएगा या इसे चालू रखा जाएगा, उस अदालत की कार्रवाई और उसमें दी की गई टिप्पणियों में से सिर्फ इस देश की मीडिया को इतना सुनाई दिया कि एसआईआर नहीं रुकेगा, यानी चुनाव आयोग की एक बड़ी जीत नजर आई। चुनाव आयोग की जीत यानी बीजेपी को राहत। लेकिन बाकी की खबरें अपने आका तक ये गोदी एंकर पहुंचा ही नहीं पाए, ये बता ही नहीं पाए कि एसआईआर जिस लिए कराई जा रही है, जिस मकसद से हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें, और विपक्ष जिस बात को लेकर आपत्ति जता रहा था, जिसकी वजह से बिहार बंद हुआ था, जिसकी वजह से कांग्रेस और आरजेडी के और विपक्ष के नेता सड़क पर उतरकर चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे थे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर माना है। लेकिन जीत तो दिखानी थी, माहौल तो बनाना था, तो माहौल बनाते रहे। लेकिन आज आपके सामने कच्चा चिट्ठा लेकर आया हूं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई इस पूरे मसले पर हुई सुनवाई और उनकी एक एक टिप्पणी पर जरा गौर फरमाइएगा। चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त के पेचकस दिए गए कि आपको एसआईआर करने से कोई रोक नहीं रहा, ना ही रोक सकता है, आप वो करते रहिए। लेकिन जिन चीजों को रोक रहे थे, जिन्हें अमान्य बता रहे थे, वो नहीं मानी जाएंगी। एक झटके में सारी एकड़ी चुनाव आयोग की निकाल दी है और शक पकाई हुई है बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बड़ा अच्छा लगता है, आधी आधी बातें बताओ, अच्छा लगेगा। जैसे याद है, आपको याद होगा पिछले ही साल की बात है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, अनिल मसीह। सोचिए, इस देश का बिका हुआ, और धिक्कार करता हूं, इतना चुल्लू भर पानी लो, डूब जाओ उसमें, इतनी बेशर्मी कोई नहीं ले सकता जिसने इस देश की गोदी मीडिया ने ले रखी है। मतलब एक होती है चाटुकारता, एक होता है समर्थन कर लो थोड़ा चाटुकार, ये चरस चाटते ही रहे हैं, इस तरह की स्थिति है। खुल्लम खुल्ला एक व्यक्ति, बीजेपी का नेता, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया दिया गया, उस पर कोई सवाल नहीं। वो सीसीटीवी कैमरे में पकड़ा जा रहा है, वो कर रहा है धांधली, वो धांधली कर रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई देख रहा है। और इस देश के बिके हुए ईमान वाले, धिक्कार वाले पत्रकार उसका एक एक करके डीएनए कर रहे थे कि ये देखो, ये नहीं कर रहे, वो गिनती लिख रहे हैं। वो उसको भी नहीं मालूम था, अनिल मसीह को, मैं ये कर रहा हूं। ये आगे पत्रकारों को पता था, और तब से बेशर्मों को शर्म नहीं है कि उस पर क्लेरिफिकेशन दे दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो खड़ा हुआ अनिल मसीह, उसने बताया हाँ मैंने किया था। और इन बेशर्म पत्रकारों को इतनी शर्म नहीं है कि आगे आकर बता दें। इसलिए नया तरीका जो इजाद बार बार चुनाव आयोग कर रहा है कि अनिल मसीह वाली स्थिति पैदा ही ना हो, फिर दोबारा फजीयत हो ही ना। कोई धांधली करने से तो पा जाएंगे नहीं, तो ये सब काम करने से बढ़िया है क्या है, ये चीजों को लाओ मत। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का मतलब आप समझ रहे हैं क्या कहा था। खबर सिर्फ इतनी पहुंची होगी, विपक्ष को झटका, इंडिया गठबंधन, और इंडिया का कहते हैं तो अपने देश का नाम बर्बाद करते हैं। शर्म नहीं आती गोदी पत्रकारों को। इंडिया को इंडी कहते हैं, पता नहीं कितने बेशर्म किस्म के, और अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। इंडिया गठबंधन को झटका, राहुल गांधी को झटका, भारत बंद, बिहार बंद का क्या मतलब निकला, अब मैं आपको बताता हूं क्या है। दरअसल हुआ ये, देखिए लिखा भी है, सुप्रीम एबीपी की भी खबर देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर रोक से इनकार, इलेक्शन कमीशन को दिया आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड स्वीकारने का सुझाव। ये सुझाव नहीं है, इसे मानना पड़ेगा, और यही गेम चेंजर साबित होने जा रहा। आपको पता ही नहीं है कि विपक्ष ने क्या डिमांड की थी, क्या चीजें उनकी थी जिसके आधार पर वोट कटने का डर सता रहा था। कैसे हो रहा था कि इनके वोट काटकर कैसे नया वाला खेल किया जा सकता है, ये सारी चीजें उसी का हिस्सा थी। लेकिन एक हिस्सा जिसमें सिर्फ एसआईआर जारी रखी जा रही है, उसमें बीजेपी की जीत और चुनाव आयोग की जीत नजर आती है। लेकिन उससे जुड़ा दूसरा मसला जो चुनाव आयोग का और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है, उस पर आपका ध्यान नहीं दिया, तो अब आपको बताता चलता। दरअसल चुनाव आयोग को करारा झटका लगा, देखिएगा क्या क्या लिखा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है, इस बात को पहले ध्यान दीजिए। इसीलिए मैंने अभी कहीं फैसला नहीं कहा, मैंने क्या कहा, टिप्पणी की है। टिप्पणी, उन्होंने ये कहा है कि कुछ ऐसा सबूत लेकर आइए जिससे हमें लगे, सिर्फ विपक्ष ने मांगे जिससे एसआईआर रोके, लेकिन उसके साथ जो सुझाव दिए उस पर भी बात करिए। यह बात सही है, एसआईआर जारी रहेगी। यह भी बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की जिसमें चुनाव आयोग वो करना नहीं चाह रहा था, वो क्या है वो बताऊंगा। फैसला भी कोई आया नहीं है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन गोदी एंकर्स की कैसे भैया,
वो टाइम पास और गोदी एंकर्स का कैसे चढ़ चौटकारता वाला रस्म पूरी होगी और कैसे उनका एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ होगा, वो बात है। अब आइए, मगर उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, मगर उसने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को पहचान का दस्तावेज मानने के लिए कहकर चुनाव आयोग को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने अपने 11 दस्तावेजों की सूची में इन तीनों को गायब रखा था। यह बहुत सोचिए, जो अमूमन हम लोगों के पास मिलते हैं उन तीनों चीजों को अलग रखा जाता है। किस किस को? आधार कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को और राशन कार्ड को। इन तीनों को दस्तावेज पहचान का दस्तावेज माना है। हम अमूमन आपने यही इस्तेमाल किया होगा, लेकिन चुनाव आयोग के 11 दस्तावेजों की सूची आप जाकर देखेंगे तो उनमें इन तीनों को गायब रखा गया। ना आधार कार्ड, ना वोटर आईडी कार्ड और ना राशन कार्ड। हालांकि रिपोर्ट आ रही है कि पटना में आधार कार्ड माने जा रहे हैं मगर दूसरे हिस्सों में नहीं। प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट मानता है कि उसमें गड़बड़ी नहीं है। यह कहा है कि एसआईआर में गड़बड़ी नहीं है, मगर टाइमिंग पर उसने सवाल उठाना बनता है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले इतनी बड़ी कवायद करना गलत था। उन्होंने पूछा ये टाइमिंग कैसी है, अभी क्यों, ये एसआईआर अब क्यों कराई जा रही है बिहार में? ये तो पहले भी हो सकती थी, चुनाव होने अगले 3 महीने बाद। इस पर बात की किसी गोदी एंकर ने? बताया ये वाली बात कि फटकार, लताड़ ऐसे करके, जैसे चीख चीख कर बता रहे विपक्ष, क्या झटका, तो ये झटका चुनाव आयोग को लगा, लताड़ पड़ी। किसी ने बोला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि टाइमिंग अभी क्यों करवा रहे हो एसआईआर? उन्होंने कहा प्रक्रिया गलत नहीं हो सकती, लेकिन प्रक्रिया इसी वक्त क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, कायदे सुप्रीम कोर्ट को पूरी प्रक्रिया ही रोक देनी चाहिए थी और चुनाव आयोग को निर्देशित करना था कि यह काम चुनाव की बात करे और दूसरे राज्यों में भी चुनाव से कम 1 साल पहले गहन परीक्षण का काम शुरू करे, यानी एसआईआर। इससे काम भी अच्छा होगा और किसी को संदेह भी नहीं होगा और चुनाव के समय अफरा तफरी भी नहीं फैलती। मगर यदि चुनाव आयोग और मोदी सरकार का एजेंडा ही कुछ और रहा होगा तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इनका इतिहास है। यह इतिहास ऐसे ही नहीं बना है। मैंने बताया ना, सारी की सारी संस्थाएं बैठ के सोचिए, इस देश के चुनाव आयुक्त, इनसे पहले वाले तो आपने देखे ही, मुशायरा सुनाता था वो आदमी, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति। हमारा देश जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र मजबूत कैसा होता है? चुनावों के जरिए, क्योंकि हम आप आम जनता जाकर अपना मत देते हैं, वोट देते हैं और उसके आधार पर सरकार है, हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं। उसको निष्पक्ष चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग। लेकिन उसके पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति मुशायरे और इतनी घटिया शायरी करे कि कान से खून आने लग जाए, वैसी शायरी करे, स्पष्ट बताए कि वो सत्ता बीजेपी का एजेंट के तौर पर काम कर रहा। तो क्या कहेंगे आप? जब ईवीएम पर पूछा, धमकियां दी गई, साबित नहीं कर पाए तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर आए सामने तो घटिया अपने वही जो मोदी जी जैसे सुनाते हैं वैसे इन्होंने सुना दी, वही घटिया किस्म की शायरियां सुना दी सबके सामने आकर। तो ये सारी स्थिति पैदा की किसने की? ये पैदा ये आप लोगों ने पैदा की। और हां, अनिल मसीह को जल्दी लोग भूलेंगे नहीं। वो बीजेपी का ही नेता था, बीजेपी का एजेंट था। और नहीं भूलेंगे उन पत्रकारों को भी जिन्होंने अपनी नैतिकता खूंटी पर टांगी थी। आज भी सुप्रीम कोर्ट के आधे अधूरी टिप्पणी को बताकर चुनाव आयोग की और बीजेपी की जीत बताने वालों, कल जब चीजें एक एक करके खुलेंगी तो पता लगेगा चुनाव आयोग के बोल्ट नट सब कस दिए गए। नमस्कार।